हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी राइडर। एक्चुअली आज का वीडियो नहीं है। आज मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने पहले पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जो कि टोल प्लाजा से रिलेटेड थी, जो एनएचए ने गाइडलाइंस निकाली थी उसके बेसिस पे थे। लेकिन जो कुछ लोग हैं, कुछ मेरे ही फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि भाई आपने वीडियो तो बना दी, लेकिन जो आपने फास्ट टैग बोला है वीडियो में उसका मतलब बता दीजिए। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का हमें सोल्यूशन दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके सोल्यूशंस दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है कि जो ये फास्टैग होता है कि वो होता क्या है। तो बेसिकली जो फास्टैग होता है वो एक स्टिकर होता है। जो भी व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, तो उसके वो विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है वो स्टिकर। और जो फास्टैग का जो स्टिकर होता है वो RFID टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है, दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेट करता है स्कैनर के साथ। अब स्कैनर वो स्कैनर होता है जो टोल प्लाजा पे लगा हुआ होता है। क्या होता है, जब जो गाड़ी होती है वो क्रॉस करती है टोल प्लाजा को, तो जो भी आपका जो फास्टैग का अकाउंट होता है, वो चाहे वो बैंक अकाउंट से लिंक हो चाहे प्रीपेड अकाउंट से लिंक हो, यानी कि पेमेंट पेटीएम से आपके लिंक है, अमेज़ोन के अकाउंट से लिंक है, तो जो ऑटोमेटिकली जो आपका पेमेंट होता है वो डिडक्ट हो जाता है। अगर आपका अकाउंट प्रीपेड वॉलेट से लिंक्ड है तो आपको उसको ऑन अ डेली बेसिस उसको टॉपअप या रिचार्ज करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट से लिंक है, आपका फास्टैग का अकाउंट, तो जब भी आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी टोल प्लाजा से, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि हाँ, इतने अमाउंट का टोल अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गया है आपके सेविंग अकाउंट में से। तो ये था फास्टैग का मतलब। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमको ये फास्टैग कैसे मिल सकता है। तो होता क्या है कि जो फास्टैग आपको लेना है तो बहुत सारी रिटेल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे पेटीएम है, अमेज़ॉन है, स्नैपडील है। ये सारे के सारे जो हैं वो आपको फास्टैग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इस पर्टिकुलर फास्टैग को बेचती है, सेल करती है। और जो NHAI है, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी सब्सिडरी ही है IHMC है, दैट इज़ इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। वो इसको सेल करती है और इसको फास्टैग को ऑपरेट करती है। NHAI जो है वो सेल करती है इन्हीं न्यूट्रल फास्टैग्स को, जो इशू करती है कौन, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इसमें होता क्या है न्यूट्रल फास्टैग्स में, कि इसमें आपको कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना होता है। इसमें यूज़र जो होता है वो फ्री मोड ऑफ पेमेंट, कोई भी मोड ऑफ पेमेंट चूज़ कर सकता है टोल अमाउंट को पे करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर जो था, ये ट्रेंड था, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडी था। क्योंकि इसमें लोगों को कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना होता था, अपने हिसाब से वो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट चूज़ कर सकते थे और लिंक कर सकते थे और पेमेंट कर सकते थे। इंडिया में अब तक ऑन एन रिपोर्ट रिसर्च के मुताबिक 20 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो फास्टैग यूज़ करते हैं, और जो व्हीकल हैं जो चलते हैं इंडिया में, दैट इज़ 50 मिलियन प्लस। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसका चार्जेस कितना होता है और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके चार्जेस की, तो बैंक से अगर लिंक है आपका फास्टैग का अकाउंट, तो बेसिकली बैंक जो है वो 200 रुपये चार्ज करता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, अकॉर्डिंग टू इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अकॉर्डिंग बैंक 200 रुपीज़ चार्ज करता है। लेकिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एडिशनल 200 रुपीज़ चार्ज करता है बैंक। वो व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करता है कि व्हीकल के बेसिस पे वो एडिशनल ऑन अ सिक्योरिटी बेसिस पे 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई बैंक अकाउंट से अगर वो करवाता है, रिचार्ज करवाता है, तो उसमें क्या करता है, हर एक रिचार्ज पे बैंक कुछ एडिशनल फीस चार्ज करता है। तो ये एक चीज़ है। और मिनिमम अमाउंट जो है वो जो फास्टैग का होगा वो 100 रुपीज़ ही होगा। 100 रुपये से ज़्यादा करा सकते हो, लेकिन 100 रुपीज़ मिनिमम है उसको एक्टिव रखने के लिए। और रही बात उसकी वैलिडिटी की, तो जो फास्टैग होता है वो तब तक वैलिड रहता है जब तक वो स्कैनर जो होता है वहाँ पे टोल प्लाजा पे, वो स्कैनर उसको रीड करता रहेगा ना, तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। एक बार उसने रीड करना बंद कर दिया तो मतलब आपकी वैलिडिटी उस पर्टिकुलर फास्टैग की खत्म। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से हाईवेज़ ऐसे हैं जो फास्टैग्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 615 और ऐसे टोल प्लाजाज हैं NHAI के, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो सारे के सारे टोल जो है वो फास्टैग को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ 100 और ऐसे हैं स्टेट हाईवेज़ जो कि इस पर्टिकुलर फास्टैग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जो अपना फास्टैग है उसको रिचार्ज और टॉपअप करवा सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने अपना एक ऐप रिलीज़ किया है एंड्रॉयड और iOS के लिए, दोनों के लिए वो सूटेबल है, दैट इज़ माई फास्टैग ऐप।
उस ऐप में क्या है कि उसमें आप जो अपना अकाउंट है उसको फास्टैग से लिंक कर सकते हो, और हर एक फास्टैग का एक अलग से अलग अलग यूनिक नंबर होता है, तो वहाँ से आप उसको लिंक करके उसको रिचार्ज, उसको टॉपअप करवा सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अगर हम अपनी गाड़ी को हाईवे तक नहीं लेके जाते हैं तो क्या हमें भी फास्टैग लगवाना पड़ेगा, ज़रूरी है? तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी यस, ये ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं वो बहुत मैंडेटरी है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ना इसी साल अप्रैल से क्या कर रही है, जो जिन भी गाड़ियों ने, जिन भी व्हीकल्स ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है, उनको गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपके लिए तो मैंडेटरी है कि आपको फास्टैग लगवाना ही लगवाना है। क्योंकि क्या होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ना जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है बहुत ही मिनिमम होता है, और गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको ना फास्टैग लगवा के देंगे, ताकि जितनी भी होटल की होटल कह रहा हूँ, हाईवे की जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उससे भी जो पेमेंट है आप फास्टैग से कर सकते हो, और जो पार्किंग लॉट से आप पार्किंग लॉट में आप रहने का जो पैसा देते हो गाड़ी को, तो जो उसकी पेमेंट भी आप फास्टैग से कर सकते हो। 10th क्वेश्चन ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर फास्टैग को एक्टिवेट करवाने के लिए, उसको पाने के लिए क्या क्या पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसकी कॉपी आपको देनी है। दूसरी चीज़, आपको एड्रेस प्रूफ देना है अपना। तीसरी चीज़, आपको फ़ोटो आईडी देनी है। चौथी चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी देनी है अपनी व्हीकल की। और अगर बैंक से उसको लिंक करवाना है तो बैंक को कुछ केवाईसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, डेट इज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासवर्ड वगैरह। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे देना, बैंक उसको वेरीफाई करके आपका अकाउंट जो है वो लिंक कर देगा फास्टैग के अकाउंट से। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आप टोल प्लाजा के विदिन 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हो तो क्या आपको फास्टैग लेना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि आपको ना, अगर आप 10 किलोमीटर्स के अंदर रहते हो टोल प्लाजा के, तो आपको ना एक एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा, रेजिडेंस प्रूफ बेसिकली। तो और आपको अगर आप रेजिडेंस प्रूफ सबमिट कर देते हो और फास्टैग लगवा लेते हो तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। कंसेशन का मतलब ये होता है जितना भी टोल का अमाउंट होगा उसमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी आपको, बस ये मिल सकता है आपको। इन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 9th क्वेश्चन, कि अगर हमें कोई कंप्लेन करनी हो तो हम कहाँ नंबर मिलाएं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अगेंस्ट जो भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, कंप्लेन्स हैं रिगार्डिंग फास्टैग, तो आप एक फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज़ 1033, उस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो, और जो NHAI अथॉरिटी है वो जल्द से जल्द आपकी जो कंप्लेन है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे रिगार्डिंग फास्टैग। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका जवाब या तो वीडियो के ज़रिए या फिर उन्हीं कमेंट में रिप्लाई के तौर पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।